किसी भी नेशनल टीवी चैनल पे बुक करो तुम लोग, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं है। तुम लोग किसी भी टीवी चैनल को बुक कर लो, ज्ञान चर्चा रख लो, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 5 घंटे की। ये पवन दास उस ज्ञान चर्चा में आएगा। अगर नहीं आया तो मैं गधे का मुंह हूं, गधे का मुंह। तो अगर ज्ञान चर्चा में नहीं आया तो अगर 1 घंटे की रखोगे, 1 घंटे को शास्त्रों को लेकर तुम्हारा मुंह फिटा कर देंगे, तुम्हारे को छठी का दूध याद दिला देंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि शास्त्रों के आधार से इन चारों शंकराचार्यों को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, 2 कौड़ी का ज्ञान, छीट भी नहीं है इनको शास्त्रों के ज्ञान की। भले ये अपने आप में मंडलेश्वर बन के बैठे हैं, शंकराचार्य बन के बैठे हैं, संत रामपाल जी के भगत का भी सामना नहीं कर सकते ये लोग ज्ञान चर्चा में, शास्त्रों के आधार से। तो गीता जी में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नीच इसलिए कहा गया है कि हर हिंदू के घर में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, फिर भी हर घर में कोई दहेज का मुकदमा चल रहा है, कोई मारपीट का मुकदमा चल रहा है, कोई चोरी का मुकदमा चल रहा है, मांस वो खा रहे, शराब वो पी रहे, हुक्का वो पी रहे, तंबाकू वो पी रहे। इसलिए उनको नीच की संज्ञा दी है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच, दूषित कर्म करने वाले, सारे दूषित कर्म जो उल्टा सीधा खाता है वो दूषित कर्म है। और आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, बेअकले, बेबुद्धि के इंसान है वो लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। भाई गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12, नाम बता रहा हूं, अपने धर्मगुरुओं को दिखा देना गीता जी कि गुरुजी एक बाबा रामपाल जी का चेला है, वो तुम्हारे को चैलेंज कर रहा है। गुरुजी हमारी तो नाक कट गई, क्या करें? आप देखो जरा, वो अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 बता रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी हुई है क्या? और गुरुजी तो बतावे न बतावे, आप लोगों को तो परमात्मा ने अक्षर ज्ञान दिया है, ये पढ़ाई लिखाई दी है, ये पहले नहीं थी। ये 50-60 साल पहले कोई बिरला पढ़ता था, कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता था, स्कूल ही नहीं थे। ये भगवान ने दिए इस समय के लिए कि मेरे बच्चे शास्त्र खोल खोल के देख लें, इनको ये संस्कृत के ये प्रकांड ज्ञाता समझने वाले अपने आप को, ये मेरे बच्चों को मूर्ख ना बना दें, उल्लू ना बना दें। तो आप लोग गीता जी लाओ उठा के और अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 पढ़ो और पूछो अपने गुरुओं से कि गुरुजी ये 3 गुण क्या है, जिन 3 गुणों की भक्ति करने के लिए गीता जी में 4 गालियां दे रखी हैं। गुरुजी कहीं हम 3 गुणों की भक्ति तो नहीं कर रहे हैं? पूछो उन गुरुओं से। गर्दन नीची हो जाएगी उनकी, जवाब नहीं दे पाएंगे। और आ गया वो समय, अब इन धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को बिल में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार बनके बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में ये प्रकृति का कहर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस नगर में, जिस देश में शास्त्र विरुद्ध साधना होती है, उनकी क्या दुर्गति होती है आपको पता ही है। नहीं पता तो अब अपनी आंखों से देख लेना। उस समय कौन से बिल में छुपेंगे ये? क्योंकि आप लोगों ने जो इनको दान दिया है, सोना चांदी मंदिरों में जा जाके आप चढ़ाते हो, भंडारे लगवाए, तो जब आपत्ति आएगी तो आपकी अंदर से इच्छा तो होगी कि भगवान मेरी रक्षा करे, भगवान मुझे बचाए, मैंने तो इतना दान किया, मैंने इतनी यात्राएं की। और जब आपका कोई बचाव नहीं होगा तो क्या करोगे? आप अपने गुरुओं के पास जाओगे, उन धर्मगुरुओं के पास जाओगे, उनसे बात करोगे, गुरुजी हमारे ऊपर तो आपत्तियां आ रही हैं, हमारे घर में तो महामारियां आ रही हैं, पूरा परिवार जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारी तो फसल बर्बाद हो गई, हमारा काम धंधा चौपट हो गया। गुरुजी हम भक्ति करते जैसा आपने बताया, हम तो वैसी भक्ति कर रहे हैं, जो भी आपने, जो भी दान पुण्य और धर्म कर्म बताया हम वो ही कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम की जो भी आपने आरती बताई हम वो सही कर रहे हैं। गुरुजी हमारे पास आपत्ति क्यों आई, हमारे ऊपर दिक्कत क्यों आई? गुरुजी समाधान बताओ, हम कहां जाएं अब? उस समय इन धर्मगुरुओं के पास में जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे से पहले तुम्हारे धर्मगुरु हॉस्पिटल में पड़े पाएंगे, हॉस्पिटल में पड़े पाएंगे।